मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ आजकल मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय है। वजह है उनका अंदाज और उनका दिल्लुमिनाटी टूर। खचाखच भरे स्टेडियम से लेकर के शानदार परफॉर्मेंस और टिकटों को लेकर के मच रही मारामारी, दिलजीत दोसांझ का ये म्यूजिकल टूर हर जगह सुर्खियों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने इस म्यूजिकल टूर का नाम दिल्लुमिनाटी क्यों रखा और आखिर इसका मतलब क्या होता है? दरअसल दिल्लुमिनाटी कोई रियल वर्ड नहीं है और ना ही इसका अर्थ आपको किसी डिक्शनरी में मिलेगा। ये दो शब्दों का एक मिक्सचर है, दिलजीत और इल्यूमिनाटी। ये दो शब्द हैं। ये इल्यूमिनाटी क्या है और इसका नाम आते ही दुनिया भर के देश, उनकी सरकारें और खुफिया एजेंसी के कान खड़े क्यों हो जाते हैं? उनके माथे से पसीना क्यों आने लगता है और क्यों इस सीक्रेट सोसाइटी को दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमय संगठन कहते हैं, जिसके मेंबर हमारे आसपास रहते हुए भी कभी नजर नहीं आते हैं? और आखिर दिलजीत ने अपने इस टूर का नाम इस शैतानी संगठन के नाम पर क्यों रखा? सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि सिंगर दिलजीत दोसांझ पिछले कुछ सालों से इसी पंथ या कहें कि सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं और इसे लेकर के चर्चाएं तब शुरू हुई जब दिलजीत ने अपनी एक तस्वीर को पोस्ट किया। इसमें वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों के आगे एक ट्रायंगल बना करके पोज दे रहे थे। ये ट्रायंगल कुछ हद तक इल्यूमिनाटी के प्रतीक चिन्ह की तरह दिखता है, यानी ये ट्रायंगल और इसके बीच में एक आंख। अब ये इल्यूमिनाटी है क्या? सामान्य भाषा में अगर समझेंगे तो इल्यूमिनाटी शैतान की पूजा करने वालों की एक सीक्रेट सोसाइटी है, जहां कोई व्यक्ति पैसा और प्रसिद्धि पाने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेचता है, यानी उसकी आत्मा शैतान के पास गिरवी होती है और शैतान उसके बदले उसे धन, शोहरत, दौलत और न जाने क्या क्या देता है, तमाम उपलब्धियां देता है। कहते हैं कि सिर्फ दिलजीत ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स जैसे लोग भी इसी शैतानी पंथ को फॉलो करते हैं। हालांकि ये सभी इस बात को लगातार खारिज करते रहे हैं, मना करते रहे हैं इसको लेकर के, लेकिन इसका सच क्या है? इसके बावजूद ये अटकलें कभी भी खत्म नहीं हुई। हालांकि दुनिया अभी तक इस फैक्ट को नकारती आई है, लेकिन ये ग्रुप एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसके लोग ईश्वर की सत्ता को खत्म कर शैतान की राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। फिर भी इनके बारे में कोई नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी वैसे तो ईसाईयत का एक फिरका है। यूरोप के कई देशों में आज भी माना जाता है कि इल्यूमिनाटी फिरका सक्रिय है। वो आज भी खुफिया बैठकें करते हैं। कई बार जब कुछ रहस्यमय घटनाएं होती है तो उसका ठीकरा भी इल्यूमिनाटी के सिर पर मढ़ा जाता है। तो ये इल्यूमिनाटी आखिर है कौन और इसके मेंबर्स कौन हैं? इसकी शुरुआत कब और कहां? तो चलते हैं इतिहास में। बात साल 1776 की। जर्मनी में एक छोटा सा कस्बा है इंगोलस्ताद। इसी इंगोलस्ताद में प्रोफेसर थे एडम विसाल। प्रोफेसर साहब धर्म और ईसाईयत के विद्वान एक व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लग गया कि जो धर्म दुनिया में लोगों की भलाई के लिए बनाया गया, कुछ धर्म के ठेकेदार उसी के जरिए अपना उल्लू सीधा करने लगते। प्रोफेसर एडम की सोच थी कि कैथोलिक सोच और चर्च के नियम की वजह से कई लोग खुल करके अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। यही से उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाने का आइडिया मिलता है जो बिना किसी नियम के जिंदगी जिएगा, जिस पर धर्म की कोई बंदिश नहीं होगी, जो हर बेड़ियों से आजाद रहेगा, मनमानी कर पाएगा। दरअसल प्रोफेसर एडम लोगों की निजी जिंदगी में चर्च के बढ़ रहे शिकंजे के खिलाफ थे। वो सत्ता में जनता की हिस्सेदारी चाहते थे, ना कि चर्च का दबदबा। शुरुआती में ये कॉन्सेप्ट कुछ हद तक लोगों को मार्क्सवाद जैसा लगा और जल्द ही लोग इल्यूमिनाटी से जुड़ने लगे। सबसे पहले उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के कुछ सहयोगी हुए। इसके बाद देखते ही देखते इसके 2000 से ज्यादा सदस्य हो गए। प्रोफेसर बिशप की चर्चा फ्रांस, हंगरी, इटली और पोलैंड तक में होने लग गई। हालांकि संगठन बनने के कुछ दिनों के बाद सरकार को इसकी भनक लगती है और इल्यूमिनाटी पर बैन लग जाता है। बिशप को भी तड़ी पार करके इंगोलस्ताद से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर जर्मन शहर गोथा में रहने के लिए भेज दिया गया। ये इल्यूमिनाटी की वो कहानी है जो आपको मीडिया और ऑन रिकॉर्ड्स दिखाई देगी, पढ़ने को मिलेगी, और इसके बारे में काफी कुछ कहा सुना गया है। लेकिन कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जो बेहद रहस्यमय है और आज हम बात करेंगे इसी दूसरे हिस्से को लेकर। दरअसल लोग मानते हैं कि बैन के बावजूद इल्यूमिनाटी कभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपने काम करने के तरीके को बदला और चर्च से लड़ने के लिए शैतान से हाथ मिला लिया। देखते ही देखते ये शैतान की पूजा करने वाला ये ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ होता चला गया। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े हुए लोग बुरा व्यवहार करने लग गए।
काला जादू आम बात हो गई, जहां पर शैतान को खुश करने के लिए हर हद को पार किया जाने लगा। खबरें ये भी आई कि शैतान लूसीफर को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि तक देते थे और अपनी आत्माओं को भी शैतान के पास गिरवी रखते थे। ग्रुप के कई लोग तो इसके लिए आत्महत्या तक करते थे और ये उनके लिए एक मामूली सी बात हो गई थी। कहते हैं कि शैतान यानी लूसीफर अपने फॉलोवर के शरीर में किसी और की आत्मा डाल देता था और उसी आत्मा और जब वो उसकी जो आत्मा थी वो उसको गिरवी रखता था। बाद में वो उसी व्यक्ति के जरिए अपनी मनमानी करवाता था। 19वीं सदी खत्म होते होते जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लग गए तो सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया। ऐलान ये हुआ कि इस ग्रुप से जुड़ने वाले लोग हर एक शख्स को सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन इल्यूमिनाटी रुका नहीं, बल्कि ये पहले से भी ज्यादा रहस्यमय तरीके से अपना एजेंडा चलाने लग गया। ऐसा ही एक बार जब इल्यूमिनाटी से जुड़े कुछ लोगों के घर में छापेमारी हुई तो वहां से ट्रांसपेरेंट इंक बरामद हुई, जिससे ये लोग सीक्रेटली एक दूसरे को संदेश भेजते थे और शैतानी गतिविधियां करते थे। आखिरकार सरकार ने बाद में इस ग्रुप को समाज के लिए खतरा बताते हुए बंद कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि ये ग्रुप कभी खत्म हुआ ही नहीं और एडम लगातार इससे जुड़े रहे और ये ग्रुप लगातार बड़ा होता चला गया। कुछ लोग दावा ये भी करते हैं कि फ्रांस में 18वीं सदी में जो क्रांति हुई, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। यही नहीं, बहुत सारे लोग अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या में भी इल्यूमिनाटी का हाथ कहते हैं। 22 नवंबर 1963 में हुआ ये हाई प्रोफाइल मर्डर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस हत्या से ठीक पहले एक महिला संदिग्ध हालत में हाथ में कैमरे की तरह दिखने वाली एक पिस्टल लिए हुए नजर आई। इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से पहचाना जाता है। हालांकि औरत कौन थी, कहां से आई, ये आज तक एक राज ही रहा है। इस महिला के भी इल्यूमिनाटी से जुड़े होने का दावा किया गया और कहा गया कि ये जहां से भी आई थी वही चली गई और उसका आज तक कोई पता नहीं चला। वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि साल 2001 में अमेरिका पर जो हमला हुआ, जिसे 9/11 का अटैक कहते हैं, वो हमला भी इल्यूमिनाटी की ही करतूत थी। लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के लोग अपनी सीक्रेट गतिविधियों से नई दुनिया को बसाते हैं और दुनिया के बड़े फैसलों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग्स करते हैं और रहस्यमय तरीके से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं। कहा यह भी जाता है कि कोरोना संक्रमण को दुनिया में फैलाने के लिए इसी ग्रुप के लोगों ने चीन के साथ मिलकर की योजना बनाई। इल्यूमिनाटी पर रिसर्च करने वाले कुछ लोगों का दावा है कि दुनिया में कब और कौन से युद्ध कहां होंगे, कहां महामारी फैलेगी, कौन सा मार्केट गिरेगा, कौन सा उठेगा और कौन से बड़े फैसले होंगे, ये भी इल्यूमिनाटी सोसाइटी से जुड़े लोग पहले ही बैठ करके तय कर चुके होते हैं। हालांकि ये सोसाइटी इतना सीक्रेटली काम करती है कि इन सब का सबूत मिल पाना लगभग असंभव है। कहते हैं कि ये ग्रुप एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई सरकार हो, ना कोई राजा हो। ये लोग अपने ग्रुप को इतना मजबूत और बड़ा करना चाहते हैं जिससे दुनिया पर राज किया जा सके। कहा जाता है कि दुनिया भर के कई नामी लोग भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थ्योरी से सहमत थे और सीक्रेटली इसका सपोर्ट भी करते रहे। तो इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े हुए लोग भले ही रहस्यमय जिंदगी जीते थे, लेकिन समय समय पर कुछ चुनिंदा इशारों से इस ग्रुप से जुड़े होने का हिंट देते हैं। जैसे कि अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी पर भी इस ग्रुप से जुड़े होने का आरोप है। कैटी अपने म्यूजिक और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंसेस में इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए चिन्ह को दिखा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ और हाई प्रोफाइल लोग भी हैं जिन पर इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है। उसमें जस्टिन बीबर, मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, बियॉन्से और किम कार्दाशियन जैसे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी शामिल हैं। हालांकि ये सभी इल्यूमिनाटी से कनेक्शन पर हमेशा इनकार करते रहे और इसे महज पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। लेकिन जाने माने रैपर और सिंगर हनी सिंह कुछ वक्त पहले जो इंटरव्यू दिया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने इस इंटरव्यू में इल्यूमिनाटी सोसाइटी और उसके साथ हुए अपने एनकाउंटर के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इंग्लैंड में एक शूट के दौरान एक रहस्यमय लड़की उन्हें शैतानी चर्च लेकर के चली गई, जहां जाकर के उन्हें बहुत अजीब और नेगेटिव फील हुआ। वो ये भी कहते हैं कि उसके बाद वो एकदम अजीब हो गए, वो नशा करने लग गए, भगवान पर यकीन करना उन्होंने बंद कर दिया और वो सारी चीजें करने लगे जो सभ्य दुनिया में अच्छी नहीं होती। तो सवाल यही है कि क्या आखिर इल्यूमिनाटी अभी भी जिंदा है और हमारे आसपास है, और अगर है तो क्या हमारी दुनिया पर इन्हीं शैतान का रूल होगा या फिर ईश्वर यानी भगवान का रूल होगा।